जननी AI की कहानी। मालूम मासी, आपको पता है ये मोनीश जी हैं। ये बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट और हैंडसम भी हैं। ये मेरे हीरो हैं और मेरे जानू। सुनो, काफी इंटेलिजेंट हो। ये पिद्दी क्यों हंस रही है? तो अभय, तुम क्या करते हो? मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। बहुत जल्द ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी फर्म में ज्वाइन करने वाला हूँ। ऑस्ट्रेलिया? अरे वहाँ तो बहुत सारे कैंगरूज होते हैं ना, क्यूट वाले। वहाँ और भी कई प्राणी और पंछी है, जैसे कोआला, एकांतवासी केकड़े, बार्किंग आउल, ऑस्ट्रेलियन रेवन। वहाँ की जनसंख्या 260.1 लाख। वहाँ सिडनी, मेलबर्न जैसे शहरों की है बहुत शाख। ओह नो, अब ऋतिक को फिर से यही लगेगा कि मैं पागल हो गई हूँ, कुछ भी बोल रही हूँ। पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। क्या बात है, तुम ऑस्ट्रेलिया के बारे में बहुत कुछ जानती हो। और सबके चेहरे के जो हाव भाव है ना, उसी को कॉपी करना है। हाँ, अभय। अभय, राइट? या राइट। तुमने इंजीनियरिंग की है? या। किस सब्जेक्ट में की है? माय फेवरेट रोबोटिक्स। मुझे रोबोट्स बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ। या यूं कह लो, उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। फिर तो तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। इसके कहने का ये मतलब है कि इसे भी रोबोट्स बहुत पसंद है। वाह, हमारी पसंद कितनी मिलती जुलती है। फिर तो तुम्हारे पास रोबोटिक्स की सारी किताबें होंगी। हाँ है, और जितनी भी रोबोटिक्स की किताबें हैं वो मैंने सारी पढ़ ली है। मुझे दिखाओगी अपनी किताबें? क्यों नहीं, जरूर दिखाऊंगी। तारा, वो सारी किताबें यहीं ले आओ। सभी मिलके पढ़ लेंगे। ओके। अरे नहीं, इतनी सारी किताबें ये नाजुक सी लड़की कैसे लाएगी? I'll come। अबे मैं मदद कर दूंगा। क्यों तारा? मुझे मदद नहीं चाहिए। ओह नो, ये दोनों इसी तरफ आ रहे हैं। ये सितारा अभय को इस तरफ क्यों ला रही है? ये मरवाएगी किसी दिन। छिप तारा, छिप। ये तो उसी रूम में जा रहा है जहाँ तारा है। कोई गड़बड़ ना हो जाए। रोक इरा, इसे रोक। किचन से ही आवाज कैसी? तुम्हारा रूम है? हाँ। ओह, रोबोटिक पोस्टर, नाइस।
बुक्स यहाँ है। ओह, फ्यूचर मैन, नाइस। 2 साल पहले पढ़ी थी मैंने। रोबोटिक प्रोसेस, ये भी पढ़ी है। ओह, रोबोटिक्स, वाओ, तुम्हारे पास ये किताब भी है। तुम्हें पता है इसे पढ़ने में मुझे 2 महीने लगे थे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वैसे तुम्हें कितना टाइम लगा इसे पढ़ने में? 20 सेकेंड। विष्णु सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, हम छिपते छिपाते अंदर आई। वो तो मुझे दिख ही रहा है, पर आप छिपते छिपाते अंदर क्यों आए? मिसेस शर्मा, हमारे आई सर में कुछ तो चल रही है। परमार सर कुछ बहुत भयानक कर रही है। ये आपको अब जाके पता चला? मिसेस शर्मा, हमको सच में नहीं मालूम थी। वो अपने देश के खिलाफ हो गई, गद्दार हो गई। आप चिंता मत कीजिए, अब परमार सर देश के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका रोबोट खत्म हो गया और उसके साथ साथ उनके सारे बुरे प्लान्स भी खत्म हो गए। नो मिसेस शर्मा, अब उनकी प्लान और भी ज्यादा खूंखार हो गई, रोंगटे खड़े करने वाली। हाँ, वो कैसे? ये देखो। ये बुक कितने टाइम में पढ़ी तुमने? 7 सेकेंड। छोटी है ना? अच्छा, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। ये मेरी फेवरेट किताब है, थोड़ी हायर लेवल है। आई एम श्योर तुमने नहीं पढ़ी होगी। इसे पढ़ के दिखाओ। आई मीन 20 सेकंड में पढ़ के दिखाओ। ओके। पढ़ ली? नहीं, तुमने नहीं पढ़ी। पढ़ ली? नहीं, ये नहीं हो सकता। यही हुआ है। अच्छा ठीक है, इसके आखिरी पन्ने पे क्या लिखा है वो बताओ। विश्व स्वास्थ्य संस्था ने ये दावा किया है कि रोबोट की मदद से उन सबको भी आंखें दी जा सकेंगी जिन्हें दिखाई नहीं देता। वो आंखें बिल्कुल असली आंखों जैसी होंगी। अब रोबोट मेडिकल साइंस में वो सब कर सकेंगी जो डॉक्टर्स करते हैं। तुमने इतनी फास्ट स्पीड से किताब पढ़ ली? कोई रोबोट हो क्या? तुम बहुत क्यूट हो। हाँ, मैं बहुत क्यूट हूँ। मिसेस शर्मा, हमारा भरोसा कीजिए, हम बहुत डर गई थी, इसीलिए आपके पास आई। देखिए, देखिए परमार सर अकेले बंद होकर क्या क्या करती। वो अपने सीक्रेट चैम्बर में दिन रात बंद रहती, एकदम अकेली, हमको भी अंदर नहीं आने देती। कल रात भी वो कुछ काम कर रही थी। वो कोई बहुत डरावना काम कर रही होती। ये मुर्गा, हम बहुत डर गई। वो क्या कर रही है? पर विष्णु सर, इस वीडियो से तो मुझे कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है क्या कर रहे होंगे सर? मिसेस शर्मा, आपको तो मालूम होती ना वो एआई रोबोट के लिए कितना पागल होती। आपने वो जो रोबोट बना के दी थी ना, जो मर गई, उसका सारा कोडिंग सर के पास होती। मिसेस शर्मा, हमको तो शक है कि वो सारा कोडिंग से कोई एक नया रोबोट बनाती। हमको उनकी आंखों में वो जुनून दिखाई देती, हमको सर के अंदर खतरनाक बू आती। वो कोई बड़ा धमाका करेगी। अगर विष्णु सर की बात सच है तो मुझे पीपी सर के अगले कदम के लिए तैयार रहना होगा। जल्दी चेक करो।
मैंने सारे कोड्स चेक कर लिए, तुमने अभी तक नहीं किए। बहुत स्लो हो तुम अभय। तुमने ये हजारों लाइंस के कोड सारे चेक कर लिए? तुम कितनी फास्ट हो तारा। तुमसे एक सवाल पूछूं? ये सितारा ना एक नंबर की ड्रामेबाज है। हाँ, इसे जो कहा है वो कर तो रही है, पर एक एक करके अपने सारे पुल खुद ही खोल रही है। ये अभय को शक जाएगा अब। ये हमें पकड़वाएगी एक दिन। हमें इसे और सिखाना पड़ेगा। कम ऑन जिंदगी, इस बार बचा लेना। ऋतिक, ऋतिक तो चला गया। पता नहीं सितारा ने कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी होगी। अब ऋतिक को मुझ पर गुस्सा आएगा, मुझसे नाराज होगा। कैसे समझाऊंगी उसे? कहीं सितारा की वजह से मेरा और ऋतिक का ब्रेकअप ना हो जाए। सितारा, तारा किधर है? तारा खिड़की से कूदकर भाग गई। हो नो, तुम दोनों को साथ में तो किसी ने नहीं देखा ना? नहीं, अभय किधर है? अभय अभी अभी बाहर गया है। और अब ठीक है। आज के लिए जो करना था तुम कर चुकी हो। अब अंदर ही रहना, बिल्कुल बाहर मत आना, ठीक है? अंदर रहना। ठीक है। लगता है जननी गुस्सा हो गई, मुझ पे या तारा पे, पता नहीं। ऋतिक पक्का मुझसे नाराज हो गया होगा, इसलिए मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। अब उसे कैसे समझाऊं कि उसने जिसे देखा वो मैं नहीं थी। ये सब मुझे ऐसे क्यों कर रहे हैं? कहीं सितारा भी तो इनके आसपास नहीं? कहीं इन्होंने दो दो तारा तो नहीं देख ली? ये मैं क्या सुन रही हूँ तारा? ओए पिद्दी, तूने इतनी जल्दी हाँ भी कर दी? इसने किसके लिए हाँ कर दी? क्या कह रहे हैं आप सब? इरा, ये तो तू अपनी तारा से ही पूछ ले कि इसने क्या किया है। मैंने क्या किया है? पक्का सितारा ने कुछ किया होगा। मैं बताता हूँ। तारा मुझे बहुत पसंद आई। I mean, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने इसे शादी के लिए प्रपोज किया, इसने हाँ कर दी। तारा के इतने मिस्ड कॉल। ऋतिक, तुमसे बात करनी है, प्लीज जल्दी आ जाओ। इतनी जल्दी शादी के लिए हाँ कर दी, वो भी हमारी पॉली की शादी के पहले। वाह रे वाह। अरे काम करने की तो इतनी जल्दी नहीं होती, शादी करने की बड़ी जल्दी है। देखिए, आप लोग गलत मत समझिए कि अचानक ये सब कैसे। अच्छा ही है कि सबके सामने बात हो गई। मैंने अपने दिल की बात तारा को कही एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उसने भी हाँ कर दी। हाँ कर? किस बात के लिए हाँ कर दी? ऋतिक, वो तारा, तुम भी कुछ बोलो ना। हाँ, माना तुम लड़की हो, थोड़ा अजीब लगता है, पर अपने ही लोग हैं, इनसे क्या शर्माना। नहीं लोग है तारा, बोलो क्या बोलना है। वो देख, वो मैंने ना
नहीं, एक मिनट। ऐसी बातें थोड़ी ऐसे हड़बड़ी में कर सकते हैं। हम लोग शांति से बैठते हैं और बात करते। अरे हीरा, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगी माँ जी? ये दोनों इंटेलिजेंट है, दोनों को रोबोट्स पसंद है, इसलिए दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? रोबोट ही तो इस फसाद की जड़ है। पसंद कर लिया? तुमने इसे पसंद कर लिया? नहीं, वो मेरा फैसला था ही नहीं। वो इसलिए हुआ क्योंकि वो सही। सी, मुझे लगा ही था कोई गलतफहमी हो गई होगी, है ना? गलतफहमी मतलब? तारा को लगा कि तुम मजाक कर रहे हो। उसकी उम्र ही क्या है? इसने तो ऐसा सोचा ही नहीं कि तुम सीरियसली हो। तारा, तुमने मजाक में शादी के लिए हाँ कर दी? हाँ मालू दीदी, अब इसकी उम्र ही क्या है? पढ़ रही है ना, पहले पढ़ाई लिखाई खत्म कर ले। हाँ, माँ सही कह रही है, मैंने भी मजाक ही समझा था। हाँ, ये मजाक बहुत करती है। आपको पता नहीं है, मैं भुगत चुका हूँ। एक बार पानी की बाल्टी मेरे ही सर पे डाल दी। ये भी सितारा ने किया? क्या क्या करती रहती है ये। सॉरी मॉम, शायद मैं ही कुछ गलत समझ बैठा। अब हमें चलना चाहिए। चलिए चलते हैं। सॉरी मालू दीदी। लेकिन दीदी, ये बहुत घटिया मजाक था तारा। ऋतिक, सब मेरी ही गलती है। मुझे इस तरह सितारा को सबके सामने लेके ही नहीं जाना चाहिए था। वो अभी अभी बनी है, एकदम नहीं है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। सितारा तैयार ही नहीं थी। लेकिन माँ, कहीं ना कहीं तो शुरू करना ही था ना। और हमें क्या पता था कि इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा। आपने मुझे अभय के सामने क्यों नहीं बोलने दिया कि मैंने कुछ नहीं बोला है? मैं उसे साफ साफ बोल देती कि मैंने कोई हाँ नहीं की है। नहीं बेटू, ऐसा नहीं कर सकते। तू अगर ऐसे कह देती तो अभय को लगता तू झूठ बोल रही है, और फिर पता नहीं वो क्या सोचता, क्या अंदाजा लगाता, फिर वो पूरा उलझ ही जाता। देख बेटू, सितारा एक मशीन है। अब ये कोई गलती करेगी ना, हम उस पर पर्दा नहीं डाल सकते। मुझसे क्या गलती हुई जननी? सितारा, तू आज ही अभय से मिली और उसने तुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया और तूने तुरंत हाँ भी कह दिया। लेकिन जननी, आपने ही कहा था कि सबकी बात मानना और चेहरे पर मुस्कान रखना। सबके सामने चेहरे पे मुस्कान रखनी है, खुशी जतानी है, और जितना पूछे उतना ही बताए। सितारा, ऐसी बात नहीं है। देख, शादी ना इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला है। उसके लिए हम ऐसे बिना सोचे समझे तुरंत हाँ नहीं बोल सकते। अच्छा देख, अगर तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो कह दे कि मैं सोच के बताती हूँ बाद में, ठीक है? और जरूरी नहीं है कि सबके सामने तुम ऐसे ही मुस्कुराती रहो। तुमसे कोई ऐसे वाहियात बात करे तो तुम उस पे गुस्सा भी कर सकती हो, डांट भी सकती हो। अब अगर कोई नेक्स्ट टाइम ऐसे सवाल पूछे तो उन्हें अच्छे से सुना देना। इडियट कहीं के। ऐसे लोगों का पूरा बैकग्राउंड चेक किया करो, कहाँ से है, कौन है, सब। अच्छा बस बस बस, अब मुझे ऑफिस भागना है। बेटू, सितारा, आज के लिए और कोई गड़बड़ नहीं, प्लीज। हाँ सितारा, अंदर रूम में ही रहना। हाँ बेटू, संभाल लेना, मैं निकल रही हूँ। ऋतिक के सामने बहुत गड़बड़ हो गई, मुझे उससे बात करनी चाहिए। सितारा, तुम यही रहना, तुम्हें कुछ पूछना हो तो मुझसे ही पूछना, ठीक है? ठीक है, पर यहाँ रह के मैं क्या करूं? तुम इसके नोट्स बनाओ। ठीक है, इसके खत्म होने के बाद क्या करूं? ये कंप्लीट करने में ही तुम्हें बहुत टाइम लगेगा, और ये जब हो जाए
तब इसके बाद क्या करना है वो मुझसे ही आके पूछना, मैं बताऊंगी, ठीक है? ठीक है। तुम्हें सब सच पता चल जाएगा। कॉल उठाओ। विष्णु सर, कुछ पता चला? और हाँ, पीपी सर रात को 3 बजे यहाँ से निकली होती। पर इससे तो कुछ खास पता नहीं चला। मिसेस शर्मा, तुम आओ, हम तुमको कुछ दिखाती। मिसेस शर्मा, ये फ्लोर देखो, इस फ्लोर पर पॉलिश की गई होती। रात के 3 बजे तक ये पॉलिश गीली होती और अब सूख गई। मतलब रात के 3 बजे यहाँ से जो भी निकली उसका जूते का निशान इस पर पड़ गई। पर विष्णु सर, इसे देख के तो लग रहा है कि ये 2 लोगों के जूते के निशान हैं। मिसेस शर्मा, यही बात तो हमारे रोंगटे खड़ी करती। पीपी सर अंदर अकेली गई तो बाहर 2 लोग कैसे निकली? सीसीटीवी कैमरा से कुछ पता चला? नहीं, उसी टाइम सीसीटीवी बंद होती। सवाल ये है कि रात के 3 बजे पीपी सर के साथ ये सीक्रेट लैब से कौन निकला? हो गया, सारे नोट्स बन गए। ये भी हो गया। अब क्या करूं? तारा ने कहा था ये सारे काम हो जाए फिर मुझसे पूछना, मैं बताऊंगी आगे क्या करना है। ये ऋतिक अभी तक आया क्यों नहीं? वहां बालकनी में जाकर देखती हूँ। कभी टाइम पे नहीं आते हैं। बोलो। तुम बोलो। तुमने मुझे यहाँ बुलाया है, अब बोलो क्या बोलना है। मैं तुम्हें क्यों यहाँ बुलाऊंगी? अरे तुमने मुझे कॉल किया कि मुझे तुमसे बात करनी है, जल्दी आओ मुझसे मिलो। अब ये सब खैर छोड़ो, आई एम जस्ट फेड अप। जस्ट टेल मी वन थिंग कि तुम्हें मुझसे बात करनी है या नहीं। अब अगर कोई नेक्स्ट टाइम ऐसे सवाल पूछे तो उन्हें अच्छे से सुना देना। मैं तुमसे क्यों बात करूंगी? नशा करके आयो? क्या तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की चीज है कि नहीं है? है, तुमसे ज्यादा दिमाग है। ओह आई डोंट थिंक सो। पागल पागल हो गई हो तुम। मैं कभी पागल हो ही नहीं सकती, तुम पागल हो। कैसे जोक कर रही हो तारा? ऐसे घटिया जोक तुम जैसे जोकर ही कर सकते हो। मैं बोलूं चाह रहा हूँ। अच्छा मैं जोक करूं तो वो घटिया, और तुम्हारे बहुत अच्छे जोक। किसी भी अनजान लड़के से पहली बार मिलो और शादी के लिए हाँ कर दो, है ना? कहते हैं शुभ काम में देरी नहीं करती। शुभ काम? ये शुभ काम तुम किसी के साथ भी कर लोगी? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, तो क्या बोलोगी? मैं बोलूंगी कि मैं सोच कर बताऊंगी। ऐसी हर कोई सड़क छाप जंगली लड़के को हाँ कहते नहीं फिरती मैं। सड़क छाप जंगली, हाँ आई नो। लगता है तुम्हें दवाई का असर कुछ ज्यादा ही हो गया। जो भी हो रहा हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है तारा। तो मत करो। ये तारा कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, मन करता है एक लगा। ऋतिक, हाँ, क्यों आ रही हो मेरे पास माफी मांगने?
क्या है? कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे तुमसे बात करनी है, तुम्हें समझाना है। तुम्हारे यहाँ कोई RTV का प्रैंक शो चल रहा है क्या? मुझे बकरा बना रहे हो? लो मैं बन गया बकरा। मैं बन गया बकरा। अब तुम्हारे कैमरामैन का है, आ जाओ गाइस प्लीज कम। क्या बोल रहे हो? मैं कोई बकरा नहीं बना रही हूँ, ना यहाँ कोई टीवी शो चल रहा है। मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करना है, तुम्हें समझाना है कि तुमने जो सुना ऐसा कुछ नहीं है। मैंने वही सुना जो तुमने कहा, मैं बहरा नहीं हूँ। ऋतिक, आई नो तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा, तुम बहुत कंफ्यूज हो गए हो, है ना? मेरे अजीब लगने से, मेरे कंफ्यूज होने से जो तुमने किया वो एक्सप्लेन नहीं हो जाएगा। ऋतिक, मेरी एक बार बात सुनो। गुड बाय। गुड बाय। विष्णु सर, अगर सर यहाँ से कोई रोबोट बना के लेके गए तो रोबोट के पैरों के निशान तो ऐसे नहीं होंगे। सही बोली। रोबोट के पैर तो धातु के होते हैं, पर ये तो किसी इंसान के जूते के निशान हैं। सर लैब में अकेले गए, तो फिर सर के साथ लैब से कौन निकला? ये दूसरा कौन है? विष्णु सर, वो वीडियो एक बार दोबारा दिखाइए। वो हम आपकी टैब में भेज दी थी। हाँ? देखिए। सर इस लैब में आखिर बना क्या रहे हैं? लगता है फिर से तारा सितारा वाला चक्कर हुआ होगा। पक्का सितारा ने ऋतिक को कुछ उटपटांग कहा होगा, पूछना पड़ेगा। पता नहीं ऐसा भी क्या कह दिया जिससे ऋतिक को इतना गुस्सा आ गया। ये सितारा ऐसे पूरे घर में क्यों घूम रही है? तारा, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। आई नो मैं तुम्हें फोर्स करना नहीं चाहता, तुम्हें देखते ही एक अलग सा कनेक्शन फील हुआ तो मैंने अपने दिल की बात कह दी। पर मुझे भी पता है तुम्हें थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। कोई नहीं, टाइम ले लो। ये क्या कर रही है? पकड़ी गई तो हम दोनों मरेंगे। मैंने ये रेसिपी बनाई है, टेस्ट करके बताना कैसा है। पॉली दी, मुझे ना जवानी में नहीं मरना, रहने दे। हाँ, तो फिर कौन करेगा ये टेस्ट? तू ही करेगी ना, करना एक बार करना। पॉली दी, प्लीज। बलि की बकरी, इसे ऋतिक और अभय दोनों चाहिए ना? हाँ, इसे टेस्ट करवाते हैं। अभय चल। अभय बिंदी, तूने बल्ब ठीक किया? हो गया। अच्छा अच्छा, तुझे रिवॉर्ड देती हूँ। तारा, ये देख मैंने ये सूप बनाया, तू पी के बताना कैसा है। तो तुम सोचकर बताओगी? ये तेरी पॉली दी ने तेरे लिए बनाया। ले। ओह नो, ये मौली दी सितारा को कुछ खिलाना चाहती है। अगर सितारा ने खा लिया तो पता नहीं उसका मशीनी शरीर कैसा रिएक्ट करेगा। नहीं 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 मतलब तुम्हें सोचने के लिए टाइम नहीं चाहिए तो शादी में आगे बढ़े? नहीं नहीं, मैं ये नहीं खा सकती, मेरी सेहत के लिए सही नहीं। यस यस। तो ये तुम्हारी हाँ है? हाँ क्या? तो मैं आगे बढ़ूं? हाँ हाँ, आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच तारा, थैंक यू। ये कहाँ आगे बढ़ने की बात कर रहा था? मेरा ध्यान तो सितारा पर था। कैसा लगा? खिला दिया, अब क्या करूं? मैं तो उसके पास जा भी नहीं सकती।
मिट्टी ज्यादा पड़ गई क्या? तुम लोगों ने इसके साथ कितनी बार कहा है इसे परेशान मत किया करो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बात समझ में नहीं आती तुम लोग को। अब जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। सितारा चल रूम में चल। ऋतिक, इतना हाइपर मत हो। प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, इन सब में सब्र रखना पड़ता है। दो अलग अलग लोगों के करीब आने में, उन्हें एक दूसरे को समझने समझाने में वक्त लगता है। पहले एक दूसरे की कमियां समझो, खूबियां समझो। ऋतिक, एक दूसरे के प्लस माइनस पॉइंट्स एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। हमें सारी बातें ना किताबों में ही अच्छी लगती है। असल जिंदगी में ना बहुत अजीब होता है ये सब कुछ। कभी कभी आपको लगता है कि आपके साथ बहुत अच्छा चल रहा है, अगले पल ऐसा लगता है कि ये सब क्या हो रहा है आपके साथ। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं एक तारा के साथ नहीं, दो तारा के साथ हूँ, लाइक ड्यूअल पर्सनैलिटी। उनमें से किस तारा को समझाऊं, किस तारा को समझूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे उसको समझाने की जरूरत नहीं है, उसे समझना है। ध्यान रख अपना। सितारा सर नीचे। माँ, ये ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, तू टेंशन मत ले। ये तो अच्छी बात है कि इसके अंदर ज्यादा खाना नहीं गया, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कुछ चिप्स चेंज कर दी, अब ठीक हो जाएगा। तो एक काम कर, तू लास्ट कोड डाल के एंटर बटन दबा। ओके जननी। वाह, ये तो ठीक हो गई। अच्छा बेटू, मैंने अभय को यहाँ से जाते हुए देखा, क्यों आया था वो? पता नहीं माँ, लाइफ में कुछ मूव ऑन होने की बात कर रहा था। मैंने ध्यान से सुना नहीं, मेरा ध्यान सितारा पर था। पर तूने उसे साफ साफ कह दिया ना कि तू ये सब शादी वादी में इंटरेस्टेड नहीं है। मुझे समझदार तो लगता है कि समझ जाएगा। पता है माँ, पर कभी कभी कुछ लोग वही समझते हैं जो वो समझना चाहते हैं। माँ, काश कि अभय को ये ना लगे कि मेरे कहने का मतलब कुछ और था। देख बेटू, अगर सच में वो अच्छा लड़का है तो तेरी बात का मान रखेगा, तेरी मर्यादा को समझेगा। और मुझे लगता है कि भले ही समय लगे ठीक है, लेकिन कोई गलत समझे इससे अच्छा है कि जो सच है साफ साफ बोल दो। ऋतिक, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुमसे ही बात करने आने वाली थी। वो जो बधाई हो समधन। बधाई हो ईरा समधन। दीदी, चलो। ये सब क्या है मालूदी? अरे भाई, खुशखबरी है, खुशखबरी। हम परीक्षा करने आए हैं। अभय ने बताया कि उसकी और तारा की बात हो गई है। दोनों ने सोचा है कि आगे बढ़ते हैं, तो सगाई तो कर ही लेते हैं। क्या सगाई? हाँ। अभय,
मैंने तुमसे कब? मालूदी, अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है। पहले तो मैं इसे बच्चों का मजाक समझ रही थी और अब आप भी इसमें शामिल हो गई। ये बरीच्छा, ये थार, ये बच्ची है, अभय भी नादान है, लेकिन आप तो समझदार हैं। आपको तो पता है ना, ये सब ऐसी चीजें एक तरफा नहीं होती। हीरा, कुछ भी एक तरफा नहीं है। तारा ने खुद कहा है हाँ। अभय ने तो कहा भी कि थोड़ा सोच लेते हैं, एक दूसरे को जान लेते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन तारा ने हाँ कह दी। मैंने तुमसे पूछा था ना कि शादी में आगे बढ़े, और तुमने हाँ कहा था, तो मैंने अपने दिल की बात कह दी। तो शादी में आगे बढ़े? हाँ, आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच तारा, थैंक यू। मेरा ध्यान सितारा पर था, मैंने ऐसे बिना सोचे समझे उसे हाँ कैसे कर दी। माँ अब क्या करे? एक काम करते हैं, मैं बाहर जाकर उसे सब साफ साफ बोल देती हूँ कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा पीछा छोड़ दे। अरे अरे बिट्टू, ऐसा नहीं कर सकते, फिर उन्हें लगेगा कोई गड़बड़ है। कभी हाँ कहती है, कभी ना कहती है। रितिक के साथ भी गलतफहमी होगी, इन सबको शक हो जाएगा। इस मुसीबत से निकलने के लिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। कैसे माँ, कैसे बाहर निकले? मुझे अपने आप पर इतना गुस्सा आ रहा है ना, मैंने अभय को क्यों हाँ किया? तुमने अभय को हाँ नहीं कहा। मैंने हाँ किया, नहीं तुमने नहीं कहा। सितारा, तू ऐसे कैसे कह सकती है? क्योंकि वो अभय है ही नहीं। जब तारा ने मुझसे कहा था कि अगर तुमसे कोई ऐसे वाहियात सवाल करे तो तुम्हें उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करना है, उसके बाद फैमिली एल्बम में मुझे ये तस्वीरें मिली। और इन तस्वीरों की मदद से मुझे असली और नकली अभय के बारे में पता चला। ये देखो, ये अभय की फोटो जब वो बच्चा था। उस हिसाब से अभय अभी ऐसा दिखना चाहिए। ये दोनों अभय बिल्कुल अलग है, ये असली, ये नकली। तो क्या ये अभय कोई बहरूपिया है? फिर वो अपने आपको अभय क्यों बता रहा है? अभय बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तारा ने अपना इरादा ही बदल दिया हो? हाँ, शायद ऐसा ही है। चलो बेटा, चलते हैं। हाँ, करेक्ट, उसने अपना इरादा बदल लिया। मैंने अभय का चेहरा ढूंढने की बहुत कोशिश की, उससे संपर्क करने की बहुत कोशिश की, उसकी असली पहचान पता करने में पूरा इंटरनेट छान लिया, पर उस चेहरे का परफेक्ट मैच कहीं नहीं मिला। और मिलेगा भी नहीं। मुझे तो लगता है ये अभय इंसान ही नहीं है। देखिए, वो अपने सीक्रेट चैम्बर में दिन रात बंद रहती, एकदम अकेली। वो कोई बहुत डरावना काम कर रही होती। मुझे तो पहले ही शक हो गया था कि सर एक एआई रोबोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हो सकता है कि बना लिया है? आपका मतलब वो अभय रोबोट है? तो आपके सर ने इसे इतना जल्दी कैसे बना लिया? जननी ने उस रोबोट का बुनियादी काम कर लिया था। जब मैं उस रोबोट के अंदर गई तो उस रोबोट ने मेरे जैसे सेम कोड्स बना दिए होंगे, मतलब डुप्लीकेट कोड्स। हाँ,
पीपी सर को तो उस रोबोट से सिर्फ वायरस ही निकालना था जो मैंने डाला था। पर अगर अभय रोबोट है तो आपके सर ने उसे यहाँ क्यों भेजा? मतलब साफ है बिट्टू, मतलब सर के दिमाग में जरूर कोई खतरनाक प्लान चल रहा होगा। पीपी सर हमेशा से चाहते थे कि एआई रोबोट की ताकत सिर्फ उन्हीं के पास हो, ताकि वो पूरी दुनिया को अपने कदमों में रख सके। पीपी सर ने अभय का रोबोट बना के यहाँ भेजा ताकि वो सितारा को नष्ट कर सके। और मुझे तो लगता है कि मालू दीदी को भी किसी ने ना डरा धमका के रखा है, इसीलिए वो ये सारा ड्रामा कर रही है। अब उनका प्लान क्या है पता करने के लिए हमें उनके प्लान में शामिल होना पड़ेगा। मैंने कहा था ना वो आएगी, देख आ गई। तारा तो सच में आ गई। क्या सच में अभय से शादी करेगी? हाँ, मैं आ तो गई और मुझे पता है मेरा आना कैसा लग रहा है, पर ये नहीं पता मैं ऋतिक को ये सब कब और कैसे समझा पाऊंगी। तुम बहुत प्रीटी लग रही हो तारा। बहुत देर से कहना चाह रहा था पर मौका ही नहीं मिला। आई होप सितारा तू तैयार है। जैसा हमने सोचा है तो वैसा ही करे। जननी ने कहा है अभय को स्कैन करो, पता करो वो रोबोट है या नहीं। मम्मा आगे बढ़िए। हाँ हाँ, ये परीक्षा की रस्म है जिसमें सास अपनी होने वाली बहू को चुनरी ओढ़ाती है। तारा ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। हाथ करो। आई होप अब हम अभय का पर्दाफाश कर देंगे कि वो एक रोबोट है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।